नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जौनपुर में निषाद पार्टी के विधायक रामेश्वर सिंह ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर तंज कसते हुए उन्हें जीरो करार दिया है और कहा कि बसपा सांसद से हमने एक बार समीक्षा बैठक में मुलाकात की है। वहीं इस दौरान विधायक ने योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कमल खिलाने की अपील जनता से की है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया है। अभी हमारे विधायक जी ने बताया है कि 2 साल में उन्होंने जो विकास का कार्य किया है और जो अधूरा है, चूँकि हमारा इस समय का सांसद 5 साल दिखाई नहीं दिया, तो हम लोगों से यही अपील करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सांसद होगा और शाहगंज विधानसभा को भारी मतों से विजयी बनाएगा। मुद्दा क्या रहेगा भाई साहब इस बार? मुद्दा विकास का होगा। अहम मुद्दा ये रहेगा कि देखिए मोदी जी की गारंटी। विधायक जी भी आपने कहा लापता सांसद के बारे में जिक्र किया, तो कितना नंबर देंगे सांसद जी को? 10 में? मैं तो 10 में से 0 दूंगा उनको। कभी सांसद जी जब आप लोग से मुलाकात ऐसे जनप्रतिनिधि होने मैं देखिए मैं दुर्भाग्य है ये मेरा कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं एक ही बार उनसे आज तक मिल पाया हूँ। वो भी समीक्षा बैठक जिले पे थी, आए 10 मिनट चर्चा हुई और उसके बाद वो दिल्ली निकल गए वापस। तो ये दुर्भाग्य है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो अपने सदन में उठाए और उस समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इसके लिए निरंतर वो प्रयास करते रहे। लखीमपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ईसानगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के बेलतुआ गांव में मौजूद फार्म हाउस को निशाना बनाते हुए रिवॉल्वर, नकदी समेत करीब 30 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। आज रात्रि को बेलतुआ गांव में बाला प्रसाद अवस्थी जी का घर है। वो अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में चोरी कर लिए। जब उनकी पत्नी जब जगी थी सुबह, तो देखा था कि सभी ताले खुले हुए थे। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और थाने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उससे कार्रवाई की जा रही है। जालौन में जिला जज लल्लू सिंह ने जिलाधिकारी राजेश कुमार के साथ मिलकर जिला कारागार उरई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही साथ बंदियों से मुलाकात भी की है। साथ ही मौसम को देखते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिए। जेल में साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों ने जेल प्रशासन की प्रशंसा की है। देखिए, संयुक्त निरीक्षण होता है हर 3 महीने पे, उसी के क्रम में आज किया गया है। सामान्य साफ सफाई और व्यवस्थाएं, खान पीन की व्यवस्थाओं को लेकर चेकिंग की गई है और काफ़ी संतोष व्यक्त किया गया है। कोई आपत्तिजनक कोई स्थिति? नहीं, कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है। बस जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो लाइट, पंखे ये सब ठीक रहें, जो कि ऑलरेडी ठीक हैं। इसके बारे में थोड़े से दिशा निर्देश दिए हैं। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में राम किशोर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों में राम किशोर की हत्या महिला के पति ने ही ईंट से कूचने के बाद की थी। 2 दिन पूर्व थाना रामपुर कला के अंतर्गत ग्राम सेमरा के पास में एक व्यक्ति जिनका नाम राम किशोर था, इनका एक शव प्राप्त हुआ था। पुलिस के द्वारा इसका पोस्टमार्टम और कार्रवाई की गई। 2 दिन के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए इस घटना में इसका खुलासा किया गया है। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम सर्वेश है, इसको आला कत्ल के साथ बरामद किया गया है। पूछताछ में जानकारी हुई कि सर्वेश की पत्नी का मृतक के साथ में कुछ अवैध संबंध था। इसके बारे में इसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तथा इसी कारण से पहले ईंट से मारा और उसके पश्चात इसके गले में चाकू मारकर इसकी हत्या की। पुलिस के द्वारा मौके से अन्य साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सहारनपुर में CAA लागू होने के बाद रमजान माह के पहले जुमे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। CAA कानून को लेकर मुसलमानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज को लेकर रोजेदार भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सैयद शकील अहमद ने CAA को लेकर कहा है कि इस कानून से घबराने की मुसलमानों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। CAA के बारे में जो उन्होंने कहा है, नागरिकता देने का काम है, उसमें नागरिकता लेने का काम नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसमें राजनीति ना करे। देखो, राजनीति करना गलत है और बहुत अच्छी मुझे बात लगी
सब लोगों की, जितने भी हमारे बीजेपी के नेता है, और सबने यही कहा कि नागरिकता देने का है, ये लेने का नहीं है, और मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत की आवाम को माह रमजान की मुबारकबाद और उसमें भी जुमा की मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात, सीएए को लेकर अभी कुछ पत्रकार बात कर रहे थे। सीएए को लेकर किसी भी तरह का जो हमारे किसी भी समाज को, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई संशय हमारे समाज को या किसी भी समाज को है तो वो कहीं ये महसूस ना करे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वो कहीं कमज़ोर है। अगर उन्हें कोई संशय है, कोई खामी महसूस होती है, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके नेता ओम प्रकाश राजभर मजबूती के साथ आपकी वकालत करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनको माननीय योगी जी ने अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं, बहुत अच्छे उसमें वो काम करेंगे। हमेशा से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहीं भी किसी को भी, हमारे कौम के किसी भी आदमी को कोई परेशानी हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इन तीनों डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को होगी, उसे दूर करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। खबर जालौन के उरई कोतवाली इलाके के राठ रोड से, जहां शराब पीने के दौरान दो दोस्तों के बीच इतना जबरदस्त विवाद हो गया कि एक युवक ने अपने ही दोस्त के सिर पर गोली मार दी और मौके से ही फरार हो गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा और शराब की बोतलें बरामद की हैं। पूछ रहे वो थोड़ी बगल वाले आदमी है, तो दारू वारू ड्रिंक वगैरह की कह रहे थे, तो उसी में ये सब हुआ। पता नहीं चला मुझे कब। मैं दुकान पे अपने व्यस्त था, कस्टमरों में। कितने लोग थे? ये नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि 3-4 लोग का पता चला है कि 3-4 लोग आए हैं। तो सुनने में क्या मिला, किस चीज़ से मारा है उनको? बंदूक से मारे। जिला जालौन के कोतवाली उरई क्षेत्र की घटना है। सूचना मिली थी गोली चलने की। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट पहुंची। जो प्रथम इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें कुछ दोस्त वहाँ पे शराब पी रहे थे। एक दोस्त पत्थर बनाने का काम करता है, पत्थर का काम करता है, एक नाई है। 2 और अन्य दोस्त थे, वहाँ शराब पी रहे थे। ये शराब पीने के दौरान किसी बात पर गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति के गोली लगी। उसको तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया था। वहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान इसको डेथ घोषित किया है। किन परिस्थितियों में गोली चली, वहाँ मौके से तमंचा जिसे गोली चली वो भी मौके पर पड़ा मिला है। फील्ड यूनिट ने उसे अपने कब्जे पे लिया। तो इसमें जांच की जा रही है, किन परिस्थितियों में गोली चली, किसने चलाई और क्यों चली, इनकी जांच अभी हो रही है। वाराणसी के कपसेठी इलाके में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करके हत्या करने वाला आरोपी कोचिंग संचालक संजय पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को नाबालिग के शव की पहचान हुई थी। खबर ये भी आ रही है कि नाबालिग गर्भवती थी, जिसके वजह से नाबालिग की हत्या करके शव को ट्रेन की जनरल बोगी में रख दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है, जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है, इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी, उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। चूँकि ये जो टीचर था, जो कोचिंग चलाता था, ये पहले से शादीशुदा था। ये लगा कि यदि ये बात पब्लिक होती है तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और दिसंबर के महीने से ही इसने किशोरी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम पसरा हुआ है। तीनों शवों को गोताखोरों की मदद से किसी तरीके से नदी से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पुलिस मौजूद रही। मृतक किशोरों की पहचान आर्यन, दिव्यांशु सिंह और शिवम के रूप में हुई है।
ताल के अंतर्गत जो ये राप्ती नदी का ये कंट्रोल ब्रिज बना हुआ है, सूचना प्राप्त हुई कि 3 किशोर थे जिनकी डूब जाने से मृत्यु हो गई है। कल सूचना पर पुलिस पहुंची थी और अन्य क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से, गोताखोर की मदद से उनकी तलाश की गई। तीनों की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं और तीनों डेड बॉडीज़ के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देकर के यहाँ से विदा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बच्चे निकटवर्ती गाँव के रहने वाले थे। प्रयागराज में अवैध अफीम की खेती करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम की ओर से की गई है। अभी तक करीब 1208 पौधे और 1307 फल पुलिस ने बरामद किए हैं। घूरपुर थाना इलाके के अमरेहा गांव में पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। को सूचना प्राप्त हुई कि थाना घूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग अफीम की खेती कर रहे थे। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर खेत को सील किया गया। इसके पश्चात एसीपी, आबकारी इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने सूचना की पुष्टि की। मौके पर यह पाया गया कि लगभग 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 60 किलो अफीम की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। और फर्रुखाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल मजदूरों को आजाद कराया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की ये बड़ी कार्रवाई फर्रुखाबाद में सामने आई है। 7 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। बाल मजदूरी करते हुए ये बच्चे पाए जा रहे थे और लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है और आखिरकार आज उन्हें आज़ादी मिली है। विशेष अभियान चलाकर ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई और 7 बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए आखिरकार आज़ादी मिली है। फतेहगढ़ कोतवाली इलाके का ये मामला है, जहां पर 7 बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे और आखिरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने संज्ञान लिया मामले का। शिकायतें आ रही थी, इसके बाद इस कार्रवाई को आखिरकार अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर, जहां पर 7 बाल मजदूरों को आजाद कराया गया है, मुक्त कराया गया है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।